आगे आपको दिखाएंगे अभी और कहर ढाएगी ठंड, क्योंकि उत्तर भारत पर अभी और ठंड का अटैक जारी रहेगा। शीतलहर, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी हो गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद कई राज्यों में ठंड बढ़ चुकी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और मकर संक्रांति पर सीजन की सर्दी पीक पर रहेगी। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत पर अभी ठंड का और अटैक होने वाला है। शीतलहर और बारिश के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी भी जारी हो गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद कई राज्यों में ठंड अभी बढ़ेगी। इससे पहले भी रेड अलर्ट जारी हुआ था पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार के लिए। और एक बार फिर मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। अभी कोहरा और ज्यादा छाया रहेगा। मकर संक्रांति के मौके पर मौसम बिगड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में खासतौर से ये चेतावनी जारी हुई है। यानी प्रचंड ठंड का जो कहर है वो अभी बाकी है। अभी ये ट्रेलर मात्र है। पूरी जनवरी अभी ठंड जमाने वाली है, इसलिए बचाव रखिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अटैक जारी है। तापमान में गिरावट के साथ गलन बढ़ेगी। अभी ये मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। घना कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत बनने वाला है। तो अभी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया जा रहा है उसके मुताबिक अभी तापमान में गिरावट होगी और उसके साथ गलन भी बढ़ेगी। यानी शीतलहर का जो प्रकोप है, कोल्ड अटैक लगातार जारी रहेगा और कोहरे की वजह से भी दिक्कतें अभी पेश आने वाली हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। गाजियाबाद से संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, क्योंकि गाजियाबाद को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है पूरे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा अभी ठंड पड़ने वाली है और पूरी जनवरी अभी जमाने वाली है। अभी गाजियाबाद में कितना तापमान है, एक बार तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए कैसा मौसम है। खुद महसूस की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी दे रहा है, बता रहा है कि आने वाले समय में सर्दी और बढ़ सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बताया गया था कि बारिश पड़ेगी, उसके बाद से सर्दी का जो सितम है वो और बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें मैं आज दिखाऊंगा। हालांकि आज की टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, क्योंकि लगातार कुछ दिन से यहाँ 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। पर आज सुबह सुबह ही सूर्य देवता ने आज दर्शन दे दिए हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। तो कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी राहत जो है लोगों को सर्दी से गाजियाबाद में मिलती नजर आ रही है। पर ये कितनी देर की है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से सूरज कभी अपने दर्शन दे रहा है, कभी अटकेलियां भर रहा है, कभी बादल में छिप जाता है, इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में वहीं दूसरी तरफ मैं दूसरी तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। कोहरा भी आज गाजियाबाद में कम देखा जा रहा है। नेशनल हाईवे 9 की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो फर्राटे भरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि प्रिकॉशनरी जो लोग हैं वो अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ आज सर्दी कितनी है। वो बहुत कम है, बहुत अच्छा है आज मौसम अच्छा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोग कहते हुए भी नजर आ रहे हैं आज थोड़ा मौसम में गाजियाबाद में सुधार देखा जा रहा है, क्योंकि वजह यही है कि सूर्य देवता ने सुबह सुबह ही आज दर्शन दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं तापमान जो 6 डिग्री था, अनिल आज भले ही ठंड से राहत मिल रही हो, लेकिन मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि पूरी जनवरी अभी ठंड जमाने वाली है, परेशान करने वाली है। ये भी जरा बताइए, क्योंकि लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी कितना है, पॉल्यूशन का लेवल कितना है? देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 388 दर्ज किया गया है। ऐसे में जो लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से कोहरे की तो मार आप लोग झेल ही रहे हैं, सभी झेल रहे हैं, और अगर पोल्यूशन की बात करें तो जिस तरीके से मास्क आपने लगाया हुआ है क्या कहेंगे? कल देखिए मैंने मास्क इसलिए लगा रखा है, इसका फॉरवर्ड का मैं पालन करना चाहता हूँ। मतलब देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप मास्क लगाए, कोई फॉरवर्ड अभी गया नहीं पहली बात। तो रही पोल्यूशन की बात, देखिए पोल्यूशन तो है, इसको मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज आप देखते हैं अगर ये कोहरा नहीं है ये पोल्यूशन ही है, ये दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर आप जैसे बाइक चलाते हैं अपनी बड़ी दिक्कत आती है, आपको भी जलन
सांस में दिक्कत हमें अभी भी हो रही है। दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि लगातार लोग जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। खांसी जुकाम वायरस तो चल ही रहा है। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा, इनका कहना है कि आंखों में जलन, और जो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं, कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन की जो चादर है वो देखी जा रही है। आज पोल्यूशन ज्यादा है, वो दिख भी रहा है, क्योंकि 388 यदि दर्ज किया जाता है 400 के आसपास, काफी अति गंभीर श्रेणी में ये आता है। तो लोग कह भी रहे हैं उनकी आंखों में जलन है, सांस लेने में दिक्कत है, तमाम इस तरीके की बातें जो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का भी कहना है कि घर से बाहर यदि निकले तो मास्क पहनकर ही निकलें, और बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकालें, और व्यायाम जो है घर पर ही करें। बिल्कुल अनिल, देखिए लोगों का साफ तौर से कहना है कि आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 350 से ज्यादा AQI दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही एक बार फिर मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। महेंद्र माही के पास चलेंगे। नोएडा में अभी क्या स्थिति है महेंद्र, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा NCR की बात करें, खासकर नोएडा, तो यहाँ जो तस्वीरें हैं वो बदल चुकी है। जो पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड थी, अब उसमें बदलाव हो चुका है। क्योंकि देखिए सुबह के वक्त जो नोएडा में सबसे ज्यादा सर्द हवाएं और शीतलहर हवाएं चलती थी, जिसकी वजह से लोग घर से निकलने में मजबूर हो जाते थे। मगर अब जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। जो टेम्परेचर है वो सामान्य से काफी ऊपर हो चुका है। जो पहले टेम्परेचर 3-4 सेल्सियस दर्ज की जाती थी, अब वही नोएडा का इस टाइम जो मौजूदा टेम्परेचर है वो 12 से 13 में पहुंच चुका है। जो स्कूल की कुछ छुट्टी थी, जो तमाम जो बच्चे तो जो घर पे थे ठंड के कारण, अब वो भी अपने घर स्कूल जा रहे हैं। तो अब सोच लीजिए, जब स्कूल के बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं तो सामान्य टेम्परेचर हो चुका है। तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो तस्वीर है। जो पहले कोहरा जमा रहता था, दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता था, मगर अब वो शीतलहर हवाएं बस थोड़ी बहुत चल रही हैं। मगर अब जो ठंडी हवाएं हैं वो रुक चुकी है। देखिए ये स्कूल बस है जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही है, और तस्वीरें बिल्कुल जो रोड है वो रास्ते क्लियर हो चुके हैं। बिल्कुल महेंद्र, कोहरे से थोड़ी राहत आज मिली है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक साफ तौर से देखा जा सकता है कि थोड़ी सी राहत लोगों ने महसूस की है, लेकिन दिक्कतें अभी और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, देश की राजधानी का क्या हाल है? टेम्परेचर के साथ साथ AQI भी बताइए, क्या पॉल्यूशन का लेवल है अभी? AQI 400 के पार है, और ये आप समझ सकते हैं कि सीवियर कैटेगरी में आता है, क्योंकि भले ही जो फॉग है वो कम हो गया है, कोहरा कम हो गया है, लेकिन जो स्मॉग है वो लगातार बना हुआ है। और मैं आपको सफदर हाशमी मार्ग के ठीक सामने की तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए सामने एक बिल्डिंग है, वो आपको आज पिछले दिनों की तुलना में साफ नजर आएगी। हालांकि अभी भी धुंधलापन जरूर छाया हुआ है, लेकिन इसमें जो कोहरा है उसकी मात्रा कम है, बल्कि स्मॉग की मात्रा ज्यादा है। PM 2.5 PM 10 की, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जिससे मापते हैं, यानी हम प्रदूषण का स्तर मापते हैं, सीधे साफ शब्दों में कहें तो प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, कोहरा कम है। लेकिन ये बता दें कि जो ये धुंधलापन छाया हुआ है, रात को ये कोहरे में भी तब्दील हो जाता है, और अर्ली मॉर्निंग भी कोहरा जो है वो रहता है, जिसकी वजह से हवाई यातायात पर काफी बुरा असर पड़ा है। कई जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से चल रही हैं। इसके अलावा रेल यातायात की भी बात करें तो रेल यातायात पर भी इसका बुरा फर्क जो है वो पड़ा है। दिल्ली का तापमान इस समय मौजूदा अगर बात कर रहे हैं तो 13 डिग्री सेल्सियस है, जो अगर न्यूनतम के स्तर पर देखें सुबह के वक्त तो 6 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन वो दिन होते होते उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, और पिछले दिनों की तुलना में 2 से 3 डिग्री ये बढ़ा है। तो ये राहत है ठंड के लिए लिहाज से देखें। लेकिन क्योंकि 11 जनवरी को बारिश वाला अलर्ट था और 12 को भी बूंदाबांदी की खबर थी कुछ जगहों पर उत्तर भारत में, तो ऐसे में ठंड बढ़ी, रात के समय बढ़ी और अर्ली मॉर्निंग बढ़ी। लेकिन दिन के समय या सुबह होने के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे ठंड को लेकर थोड़ी सी राहत मिल रही है। ठंड से थोड़ी सी राहत जरूर दिल्ली एनसीआर में लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी, ये मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। हरिद्वार का क्या हाल है, धर्मेंद्र से जानते हैं। धर्मेंद्र, हरिद्वार के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का हाल बताइए, और अभी मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी दी जा रही है बर्फबारी को लेकर, क्योंकि जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखा जाता है। बिल्कुल, देखिए कल से अगर बात करें हरिद्वार की तो मौसम साफ है। कल पूरे दिन चटक धूप निकली रही है, उसमें तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शीतलहर चल रही है, और लेकिन जो एक कोहरे की चादर पूरे हरिद्वार में छाई हुई थी उससे लोगों को राहत मिली है, और थोड़ा तापमान बढ़ा है तो उसमें राहत लोगों को जरूर मिली है। लेकिन अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की तो कई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर हल्का हिमपात हुआ है, और जो मौसम विभाग की चेतावनी है 2 दिन बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी हुई है। रात हरिद्वार में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि सुबह से ही सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। जो पिछले करीब 10-15 दिन से कोहरे की चादर छाई हुई थी वो पूरी तरह से छट गई है। मौसम एकदम साफ है, सुहाना है, और चटक धूप यहाँ पर निकली हुई है।
वाकई धूप निकल आई है और आज जरूर लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने बताया कि अभी जनवरी में और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए सावधान रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।